मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तू थका हुआ है, लेकिन अब पापा की बात सुन, क्योंकि मुझे तेरा ही इंतज़ार था। जब तू आज मेरे दरबार में आया है, अपनी टूटी हुई उम्मीदें लेकर, अपनी रूठी मुस्कान लेकर, अपनी थकी हुई रूह लेकर, तू जान ले कि यह तेरा पहुँचना कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मेरी योजना थी। क्योंकि जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ चुका था, मैं तब भी वहीं खड़ा था, उसी मोड़ पर जहां तूने आखिरी बार मुझे पुकारा था। बेटा, तू आया है मुझसे मिलने, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुझसे कभी गया ही नहीं था। मैं जानता हूँ तू टूटा है, तूने बहुत सहा है, रिश्तों में छल, अपनों से गलतफहमी, समाज से तिरस्कार और मन में भ्रम। लेकिन क्या तू जानता है कि इन सब का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि तू जाग रहा है। वो जागना जो आसान नहीं होता। जब आत्मा जागती है तब संसार की नींद खुलती है और तब हर चीज बदलने लगती है। बेटा, यह जो तेरा दर्द है ना, यह केवल तेरे कर्मों का फल नहीं है, यह तेरे भाग्य के निर्माण का समय है। जब कोई आत्मा एक स्तर से ऊपर उठने लगती है, तब पहले उसका संसार बिखरता है ताकि मैं उसे फिर से जोड़ सकूं, और वो भी सच के धागों से। मैं जानता हूँ तू सोचता है कि तूने जो चाहा वो मिला नहीं, तूने जिस पर भरोसा किया वो टूटा, तूने जिसे चाहा वो छोड़ गया। लेकिन क्या तूने कभी सोचा क्या होता है अगर वो सब तेरे साथ रहता? शायद तू कभी मुझे नहीं ढूंढता। मैं अपने भक्तों को खाली इसलिए करता हूँ ताकि मैं खुद उसमें बस सकूँ। हर वो रिश्ता जो टूटा, हर वो सपना जो बिखरा, वो सब मेरी योजना का हिस्सा था। क्योंकि जब तू मेरी तरफ देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि जो तूने खोया है उससे कहीं बेहतर मैं लाया हूँ। बच्चे, एक बात दिल से सुन, इस संसार में कोई भी तेरे जैसे इरादों वाला नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी आँख से जली है, तेरे विचार मेरी छाया से पले हैं और तेरे आंसू मेरी कृपा से जन्मे हैं। बेटा, तुझे लगा तू अकेला चल रहा है, लेकिन असल में मैं ही तुझे उठाकर चल रहा था। क्या तू याद कर सकता है वो रात जब तू बहुत टूटा हुआ था, जब किसी ने तेरा दिल ऐसे तोड़ा कि तू बिखर गया, जब तूने सोचा अब तो मैं खत्म हो गया था? तू जान ले, उस रात तुझे नींद इसलिए आई थी क्योंकि मैंने तुझे अपनी बाहों में सुलाया था। मैं हूँ तेरा बाबा, तेरा सखा, तेरा साथी, तेरा रक्षक, और मैं तुझे कभी अकेला छोड़ने वाला नहीं। लेकिन मैं तुझे बड़ा बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे छोटी चीजें छीन लेता हूँ। तू कहता है तेरे साथ बुरा क्यों होता है, और मैं कहता हूँ तुझे अच्छा बनने का मौका दे रहा हूँ। कभी किसी ने तुझसे कहा तू कुछ नहीं कर सकता? तो बेटा, उसी वक्त मैंने आकाश में लिखा, यही मेरा विजेता बनेगा। तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है, वो लड़ाई जिसमें तुझे खुद से जीतना है। तेरे अंदर जो डर है, जो संशय है, जो तुलना है, वो सब बाहर की आवाज़ों का असर है, लेकिन तेरे भीतर की आवाज़ मैं हूँ। और अब मैं तुझसे कह रहा हूँ, बेटा उठ, अब तुझे बनना है वो जो तू बनने के लिए पैदा हुआ था। जब तक तू खुद को माफ़ नहीं करेगा तब तक मैं तुझे नया नहीं बना सकता। तू खुद को दोष देता है कि तूने गलत फैसले लिए, तूने समय बर्बाद किया, तूने खुद को कमज़ोर समझा। लेकिन बेटा, तू इंसान है, मशीन नहीं। तेरी गलती कोई अपराध नहीं, वो तेरा अध्याय था और अब नया अध्याय शुरू हो चुका है। तू खुद को माफ़ कर, तू अपने भूतकाल को छोड़, तू खुद से कह, अब मैं बाबा के साथ आगे बढ़ूंगा। अब मैं तुझे वो बनाऊंगा जो दुनिया तेरे बारे में सोच भी नहीं सकती। जो लोग तुझे देखकर मुस्कुराते थे पर पीठ पीछे हंसते थे, अब वो तेरा नाम लेकर गर्व करेंगे। जो दरवाजे तुझ पर बंद हुए थे, अब वो खुद तुझे बुलाएंगे। जो लोग तुझे भूल गए थे, अब उन्हें तुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब तेरे जीवन की योजना मेरे हाथ में आ गई है। बेटा, मैं तुझसे एक कहानी सुनाता हूँ अपने एक सच्चे भक्त की। उसका नाम था गोविंद। एक छोटा सा लड़का, गांव में रहने वाला। उसकी माँ रोज
मुझे याद करती थी और बच्चे में मेरी छवि देखती थी। लेकिन गोविंद कभी मंदिर नहीं जाता था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। सब कुछ उजड़ गया। माँ बीमार रहने लगी, घर में खाने को कुछ नहीं, और गोविंद, वो केवल 14 साल का बच्चा, पूरे गांव में काम मांगता फिरता। लोग उसे धुतकारते, उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में आग थी। एक दिन उसने मंदिर में आकर मुझसे कहा, बाबा सब कहते हैं तू कुछ नहीं करता, अगर तू है तो कुछ करके दिखा। मैं मुस्कुराया और चुप रहा। गोविंद ने मेहनत नहीं छोड़ी। सुबह अखबार बांटता, दिन में ईंट उठाता, रात में पढ़ाई करता। 5 साल ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन वो एक परीक्षा में बैठा और उसका चयन हो गया। देश की सबसे बड़ी सेवा में आज वो वही गोविंद हजारों लोगों की मदद कर रहा है और हर साल खाटू आकर कहता है, बाबा आपने उस दिन जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने मेरी जिंदगी बदल दी। तो बेटा, मैं भी तुझसे कहता हूँ, अभी तुझे लगेगा कि बाबा चुप है, लेकिन याद रख, जब मैं चुप होता हूँ तब मैं सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ। अब तू खुद से एक वादा कर कि तू खुद को कभी कमज़ोर नहीं मानेगा। तू किसी की बातों में आकर अपने सपनों को नहीं छोड़ेगा, कि तू मेरे होने पर भरोसा रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुन बेटा, अब तेरा समय आ गया है। अब तू बोलेगा और दुनिया सुनेगी। अब तू चलेगा और रास्ते खुद बनेंगे। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे उठाऊंगा। तू अब छोटा नहीं है, तू अब मेरा योद्धा है। और योद्धा हारने के लिए नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कोई और नहीं, तू खुद है। यही वो हिस्सा है जो तुझे हर बार गिराता है। तेरे ही विचार, तेरी ही भावनाएं, तेरी ही आदतें। और देख, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। जब तू इस धरती पर आया, तू तो एक मासूम आत्मा था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने तुझ पर लेबल चिपका दिए। तू कमज़ोर है, तू असफल है, तू काबिल नहीं है। बच्चा, मैं पूछता हूँ, किसने कहा था कि तू काबिल नहीं है? तेरे बाबा ने तो नहीं कहा था ना। मैंने तो तुझे अपनी सांसों से रचा है, अपने स्पंद से तुझ में चेतना डाली। फिर तू कैसे मान गया कि तू कमज़ोर है? यह दुनिया है ना, यह तुझे पहले तोड़ती है, फिर उसी टूटेपन को तेरा परिचय बना देती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू यह नकली पहचाने फेंक दे, और वो पहचाने जो मैंने तुझे दी है। तू एक योद्धा है, एक रूहानी योद्धा, जिसने इस धरती पर सिर्फ जीने नहीं, बल्कि जीता हुआ जीवन लाने के लिए जन्म लिया है। मैं जानता हूँ तुझसे लोग जलते हैं। तू चाहे लाख नेक काम कर ले, तुझे ताना मारने वाले मिल ही जाते हैं। पर बच्चे, यह तो संकेत है कि तू कुछ असाधारण है। याद रख, जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा फल लगते हैं, पत्थर उसी को पड़ते हैं। पर अब मैं तुझसे एक रहस्य की बात करूं, वो रहस्य जिसे तू आज तक अनजान था। जब भी तू अपने जीवन में एक बदलाव लाने की सोचता है, जैसे कि नई आदत, नया संकल्प, नया रास्ता, तभी तेरा पुराना मन जाग जाता है और कहता है तू यह नहीं कर सकता। पर बच्चे, वो तेरा मन नहीं है, वो एक डर है जो तेरे मन के पीछे छिपा बैठा है। और आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, उस डर को पहचान और उससे कह दे, अब मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि मेरे साथ मेरा बाबा है। एक बात सुन बच्चा, तू जिस भी चीज़ से डरता है, वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा द्वार है। अगर तू उससे होकर निकल गया तो वो शक्ति तुझ में आ जाएगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे भक्त की जो खो गया था, बट बिल्कुल तेरी तरह। उसका नाम था वीरांशु। वो बचपन से ही बहुत सीधा, मासूम और धर्म प्रिय था, पर दुनिया ने मारा, उसका फायदा उठाया हमेशा। अपनों ने उसको ताना मारा, धोखा दिया। एक दिन वो मेरे दरबार में आया, फटी पुरानी चप्पलें, आंखों में आंसू और होठों पर बस एक ही बात, बाबा मैं थक गया हूँ। मैंने उसे सिर्फ एक सवाल किया, बच्चा तू अपने आप से कब तक भागेगा? उसने कहा, बाबा मैं तो खुद को जानता ही नहीं। और तब मैंने उससे कहा, तू चल खुद को ढूंढने की यात्रा शुरू कर, मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूँगा। उस दिन से वीरांशु ने कोई बड़ी चीज़ नहीं की, बस रोज़ सुबह उठकर अपनी आंखें बंद करता और कहता, हे श्याम, मुझे वो बना दे जो तू चाहता है,
कुछ नहीं बदला पहले महीने में, लेकिन तीसरे महीने में उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। छठे महीने में उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो उसके काबिलियत से कहीं बड़ी थी। और 9वें महीने में जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग उसे गुरु कहने लगे। बच्चे, अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। जो गया वो सीख था, जो टूटा वो निर्माण का चरण था। अब जो आएगा वो सौंदर्य, शांति और सफलता का संगम होगा। अब तुझे एक गहरे सत्य से परिचित कराता हूँ। इस जीवन में जब तू बार बार टूटता है, असफल होता है, ठुकराया जाता है, तब वास्तव में ब्रह्मांड तुझे भीतर की ओर ले जा रहा होता है। वह तुझसे कह रहा होता है, अब बाहर नहीं, अब भीतर जा, अब संसार नहीं, अब आत्मा को देख। जब तुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं होता, जब तेरे अपने भी तुझसे दूर हो जाते हैं, तब मैं तुझे अपनी बाहों में लेने की तैयारी करता हूँ। तुझे लगता है यह तिरस्कार है, पर यह तो मेरा आमंत्रण है, मेरे चरणों की ओर आने का निमंत्रण। लोगों का तुझसे मुंह मोड़ना तेरे लिए एक संकेत है कि अब तेरी यात्रा किसी भीड़ के साथ नहीं, अब मेरे साथ अकेले शुरू होने वाली है। बच्चे, तूने कई बार अपने भीतर किसी आवाज को सुना होगा जो कहती थी, यह जीवन केवल खाने कमाने और मर जाने के लिए नहीं है। वह आवाज मैं ही हूँ। तुझे जगाने की कोशिश करता हूँ। तू उस आवाज को दुनिया के शोर में दबा देता है, उसे तर्कों से कुचल देता है, लेकिन वह पुकार बार बार लौट कर आती है। अब समय आ गया है कि तू उस पुकार को सुने, उसे समझो और उसे अपनाए। वह तेरी आत्मा की पुकार है, वह तुझे तेरे सत्य की ओर ले जा रही है। जब तू सच्चाई की राह पकड़ लेता है, तब तू दिखावे से हटकर मौन की साधना करने लगता है। जब तू दूसरों की अपेक्षाओं से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगता है, तो दुनिया तुझसे कहेगी कि तू पागल हो गया है। लेकिन प्यारे, यही पागलपन तेरे जागरण का संकेत है। तू दुनिया की दृष्टि में विचित्र लग सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू पूर्णता की ओर बढ़ चला है। जब कोई तुझे ठुकराता है, जब कोई तेरा मजाक उड़ाता है, जब तुझे बार बार गिराया जाता है, वह सब कुछ तुझे मेरे लिए तैयार कर रहा होता है। तू सोचता है, बाबा क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? और मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे साधारण नहीं, विशेष बनाना चाहता हूँ। तुझमें वो सामर्थ्य है जो समय आने पर दुनिया को चौंका देगा। तूने आज तक जो कुछ भी सहा है, वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि महाशक्तिशाली बना रहा है। तेरे सपनों को लेकर लोग हंसे, तेरी भावनाओं को लोग हल्के में लेते रहे। किसी ने तुझे पागल कहा, किसी ने असफल, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तू मेरी साधना का वो फल है जो समय आने पर चमत्कार करेगा। बच्चे, तूने चुप रहकर जो सहा है वो दुनिया नहीं समझ पाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ, और यही चुप्पी एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तू बोलेगा नहीं, तेरा कम बोलेगा, तेरी शांति बोलेगी, तेरे फल बोलेगा। मुझे याद है वो रात जब तू फूट फूट कर रोया था, जब तूने कहा था, बाबा अब मुझसे नहीं होता, अब मुझसे नहीं सहा जाता। बच्चे, उस दिन मैंने तेरा हाथ थाम लिया था। उस दिन से तू अकेला नहीं रहा। तेरे जीवन में जो तूफान आए, मैंने उसे तेरे भीतर की शक्ति बढ़ाने का अवसर बना दिया। तेरे लिए मैं हर मोड़ पर एक नई राह बना रहा हूँ, बस मुझे थामे रह, जैसा तूने उस राह थामा था। अब समय आ गया है, जिस चुप्पी को लोग तेरी कमजोरी समझते थे, वो अब उनका उत्तर बनेगी। तू बदलेगा नहीं, तू निखरेगा। तू बदला नहीं लेगा, तू ऊपर उठेगा, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तू उनकी तरह नहीं बना, तू अपने जैसा बना रहा, तू मेरा बना रहा। हर बार जब तू सोचता था अब कुछ नहीं बचा, उसी पल मैंने तेरे लिए एक नई योजनाएं बनाई। मेरी कृपा की योजना तेरे संघर्ष से बड़ी है। तू यह मत देख कि क्या टूटा, यह देख कि अब क्या बनने वाला है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे उठाऊंगा। जब सब रास्ते बंद हो जाए, मैं नया रास्ता बनाऊंगा। जब तू बिखरेगा, मैं तुझे समेटूंगा। बच्चे, अब तू नया अध्याय शुरू करेगा। अब तेरी बातों से नहीं, तेरे कर्मों से लोग जानेंगे कि तू कौन है। अब तेरे जीवन में वो प्रकाश आएगा जो ना केवल तुझे रोशन करेगा, बल्कि दूसरों के अंधेरों को भी दूर करेगा। और वो सब जिन्होंने तुझे गिरते हुए देखा था, अब तुझे उठते हुए देखेंगे। हर दर्द जो तूने झेला है वो एक बीज है, और मैं वादा करता हूँ, अगर तू उसे जमीन में बोकर भरोसे से सींचेगा तो वो फल देगा, ऐसा फल जो तुझे भी हैरान कर देगा। सुन प्यारे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ।
हर बार जब तू रोता है, हर बार जब तू चुपचाप तकिए में मुंह छिपा लेता है, हर बार जब तू यह सोचता है कि अब वो नहीं होगा, उस हर पल में मैं तेरे पास बैठा होता हूँ। तू जब यह पढ़ रहा हुआ है, मेरी उंगली तेरे माथे पर है, मैं तुझे अपनी ऊर्जा से भर रहा हूँ। अब कोई रोक नहीं सकता तुझे, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू उठेगा और वो बनेगा जो मैंने तुझे रचा था। एक प्रकाश, एक रोशनी, एक बदलाव। तू बस एक बीज की तरह है। आज रात सोने से पहले मुझसे एक बात कह देना, बाबा मैं तैयार हूँ, चलो मेरी जिंदगी को नया अध्याय देते हैं। बच्चे मैं जानता हूँ तू बहुत अकेला महसूस करता है, भले ही लोग हो आसपास, लेकिन दिल का साथ कहीं नहीं मिलता। हर बार तूने किसी पर भरोसा किया, उसने तेरा भरोसा तोड़ा। तेरा मन अब डरता है किसी को अपनाने से, किसी के करीब आने से। बच्चे आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थी, अब मैं उन्हें अपने चरणों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारे सामने जो भी बंद दरवाजे थे, अब मैं उन्हें खोलने आया हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे अपने मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे जहाँ तुमने हार मान ली थी, वहाँ से सफलता निकलेगी। जहाँ तुमने कहा था यह मेरे बस में नहीं, वहाँ तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा, तुमने हार के बीच भी आस की लौ जलाए रखी। मैं जानता हूँ बच्चे, जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें समझ नहीं सके, पर मैं समझता हूँ। तुम्हारी चुप्पी की भी भाषा मुझे समझ आती है, तुम्हारे टूटे ख्वाबों की भी धुन मैं सुनता हूँ। और इसलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आया हूँ। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत भी रहोगे, समृद्ध भी। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंताएं की रेखाएं थी, उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ ढोना पड़ रहा था, उसे मैं अपने कंधों पर ले रहा हूँ। बच्चे अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो अब फल के साथ आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास में परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम बस इस बात को याद रखना, तुम विशेष हो, तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं हो। तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो, और यह योजना अब पूरी होने वाली है। अब से जब भी तुम सुबह जागो तो यह सोचो मेरे बाबा मेरे साथ है, और जब रात को सो तो यह विश्वास रखो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे खाटू श्याम बाबा है। सफलता का मार्ग तपस्या से नहीं, नियत से बनता है बच्चे। बहुत से लोग सोचते हैं कि कठिन तपस्या कई रातों की नींद गंवाना ही सफलता है, पर यह आधा सच है। सफलता का असली रहस्य है नियत, तेरा उद्देश्य और तेरी सेवा भाव। अगर तू किसी को सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है, सिर्फ नाम के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे थका देगा, खोखला कर देगा। पर अगर वही काम तू किसी को ऊपर उठाने के लिए, किसी को प्रेरित करने के लिए, या अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे ना केवल सफलता देगा, बल्कि भीतर से तुम्हें समृद्ध भी बना देगा। समृद्ध सिर्फ धन नहीं है उपलब्ध है बच्चे। बहुत लोग समृद्धि को केवल धन मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ असली समृद्धि वह शांति, वह संतोष, वह आनंद है जो तुझे हर दिन यह महसूस कराए कि तू जी रहा है, सांस नहीं गिन रहा है। समृद्धि तब आती है जब तू अपने कर्मों में भक्ति जोड़ता है, जब तू अपने रिश्तों में ममता जोड़ता है, जब तू अपने विचारों में करुणा जोड़ता है, जब तू धन भी कमाएगा और उसका आनंद भी ले पाएगा। अपने जीवन का नेतृत्व खुद कर, दूसरों की परछाइयों में मत चल बच्चे। इस धरती पर एक मिशन के साथ आया है तू कोई साधारण जीव नहीं है। हर इंसान के भीतर एक अलग उद्देश्य है। किसी को प्रेरणा बनना है, किसी को सहायता बनना है, किसी को परिवर्तन लाना है। लेकिन समाज क्या करता है, वह तुझे दूसरों से तुलना करना सिखाता है। तू देखता है कि दूसरा क्या कर रहा है, फिर वही करने लगता है। पर मैं कहता हूँ तू वो कर जो तेरे अंदर की आवाज़ तुझसे कह रही है। जब तू अपने रास्ते पर चलता है तो दुनिया तेरे पीछे चलती है, ब्रह्मांड तुझ पर नजर रख रहा है, हर क्षण, हर विचार पर बच्चे। यह संसार केवल दृष्टि से देखे जाने वाला संसार नहीं है, यह ऊर्जा से चलने वाला संसार है। हर बार जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, वह ऊर्जा तुझे लौटती है, और हर बार
तू किसी के लिए बुरा सोचता है तो वह भी लौटती है। तू जब किसी को माफ़ करता है तो अपने लिए जगह बनाता है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो अपने जीवन में चमत्कार बुलाता है।